Hello students, myself नीलेश पंचाल सर फ्रॉम बेस्ट ट्यूशन क्लासेस। कैसे हो? होप कि सब मज़े में होंगे। बहुत ही लंबा वैकेशन आपने एंजॉय किया ये बार, बराबर। अभी आप सब 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, इसके लिए सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपने जो 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा और अब 8th स्टैंडर्ड में आते हो तो पूरा लेवल चेंज हो जाता है, बराबर। जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता है लेवल भी चेंज हो जाता है। सब स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 8th और 9th स्टैंडर्ड की कंपेयर करो तो 8th स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड, बराबर। क्योंकि ये NCERT कोर्स आया है, इसके लिए ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आप बिगिनिंग से बराबर ध्यान दोगे, बराबर, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ आप रिवीजन करते जाओगे, घर पे प्रैक्टिस करते जाओगे, बराबर, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको ये मैथ सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा और एकदम इजी लगेगा, बराबर। तो वो है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैथ्स के लिए तो वो 100% रियल। आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे इतना आपको मैथ्स एकदम इजी लगने लगेगा, बराबर। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में आपको टोटल 16 चैप्टर्स है, बराबर। थोड़ा लेंथी है मैथ्स, टोटल 16 चैप्टर्स है। मेजॉरिटी चैप्टर उसमें अलजेब्रा पर बेस है। ज्योमेट्री का पोर्शन अभी 8th स्टैंडर्ड में कम है, 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री का पोर्शन ज़्यादा आता है, 8th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री का पोर्शन कम है, बराबर। तो 16 चैप्टर्स है, तो उसमें से आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 1, इट इज़ रेशनल नंबर्स, बराबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स और उसके अलावा दूसरे टाइप के नंबर्स क्या है वो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बराबर। तो अलग अलग ऐसे तो टोटल 4 टाइप्स के नंबर हैं, जिसमें पहला नंबर आता है, मैं लिखता हूँ टाइटल, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है होल नंबर्स, सॉरी, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आएगा होल नंबर्स, उसके बाद आएगा इंटीजर और उसके बाद आएगा रेशनल नंबर। तो हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो पूरा जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर्स पर बेस है। तो पहले तो रेशनल नंबर क्या है वो हम समझते हैं, बराबर। तो पहले शुरुआत नेचुरल नंबर से करते हैं, बराबर। अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आपने नंबर लाइन सीखी होगी 7th स्टैंडर्ड, तो नंबर लाइन पर हम बीच में 0 रखते थे, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर लगते थे, वो नेगेटिव इंटीजर्स हुए। और 0 के राइट साइड जो पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, बराबर, वो क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, बराबर। तो नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो एज फॉर एग्जाम्पल 1 से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा एंडलेस, बराबर। हम नहीं कह सकते कि सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, बराबर, वो हमें पता है। बट विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, दैट वी डू नॉट नो, बराबर। मीन्स के इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर आएंगे। सो ऑल दिस पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, ओके। अब नेचुरल नंबर्स के बाद सेकंड टाइप आता है, इट इज कॉल्ड द होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, बराबर। जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरुआत होती है। 0 और उसके बाद ये सब जो नेचुरल नंबर्स है वो मिला के होल नंबर्स बनते हैं। तो होल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, एक तो 0 और बाकी सब पॉजिटिव इंटीजर्स, बराबर। तो होल नंबर्स आर, सबसे पहले आएगा 0, फिर ऑल दिस पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, बराबर। सो 0
and all positive integers makes the whole numbers। बराबर, तो आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, इसमें जीरो आता है, इसमें जीरो नहीं आता है। सो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। और नेचुरल नंबर की तरह यहाँ भी हम नहीं बोल सकते कि विच इज द बिगेस्ट होल नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, बहुत सारे हैं। कौन सा लास्ट नंबर है दैट वी डू नॉट नो। बराबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब इसके बाद थर्ड टाइप का नंबर आता है, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 7th स्टैंडर्ड में आप नंबर लाइन सीखते थे, बराबर, नंबर लाइन में बीच में जीरो आता था, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर लिखते थे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड जो नेगेटिव नंबर लिखते थे वो नेगेटिव इंटीजर्स। बराबर, तो ये जो इंटीजर्स है उसमें 3 टाइप के नंबर आते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। बराबर, तो इंटीजर्स मींस एज पर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूँ जीरो। बराबर, तो ये जीरो के राइट साइड वाले नंबर 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स। उसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, 1 2 3 4, उसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड जो आते हैं -1 -2 -3 एक्सेट्रा। बराबर, तो ये जीरो की जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव नंबर से, उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जीरो के राइट साइड वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। बराबर, तो इंटीजर्स में 3 टाइप के नंबर आते हैं, जीरो आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स आता है और नेगेटिव नंबर आता है। बराबर, ये जो 2 टाइप के नंबर थे उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर्स है उससे होल नंबर्स ज्यादा है, और होल नंबर से इंटीजर्स ज्यादा है। जैसे जैसे आगे नंबर्स आते जाएंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। बराबर, तो हमने 3 टाइप के नंबर देखे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर। बराबर, और अब ये जो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, वो 4th टाइप ऑफ नंबर, इट इज रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर, तो उसमें कौन से टाइप के नंबर आते हैं? तो रेशनल नंबर में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, सभी नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, जीरो भी आते हैं, और सभी टाइप के फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर में आते हैं। सभी टाइप के फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, दिस ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। बराबर, तो मैं लिखता हूं ऐसे। तो रेशनल नंबर की पहले आपको जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं, वो डेफिनेशन नंबर ऐसी है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b, where b is not equal to 0 is called a rational number। बराबर, कोई भी नंबर है उसको अगर हम a अपॉन b यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर, यहाँ जैसे a अपॉन b, डिनोमिनेटर क्या है? b, तो b शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का नंबर a की वैल्यू 0 होती है तो चलेगा, बट डिनोमिनेटर b शुड नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज a की वैल्यू है 2 और b की जगह आप 0 लिखोगे तो क्या होगा? 2 अपॉन 0, लेकिन 2 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और 2 अपॉन 0 की आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगी। इसको अनडिफाइंड टर्म्स बोलते हैं। बराबर, तो कंडीशन है कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर चाहे 0 होगा चलेगा, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये रेशनल नंबर की कंडीशन है। बराबर, तो रेशनल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे? अभी मैंने बताया ऐसे कि नेगेटिव इंटीजर्स, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर 0, फिर ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शन,
ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, दिस ऑल आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। बराबर, तो मैं सभी टाइप के नंबर का आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आपको पता चल जाए कि भाई रेशनल नंबर में कौन से टाइप के नंबर आ सकते हैं। तो एज फॉर एज एग्जांपल, बराबर, कि नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में सपोज -3, -2, -1 बहुत सारे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सपोज 1, 2, 3, बराबर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर 0, तो इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अब अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन में लिखता हूँ। पहले सिंपल फ्रैक्शन, तो सिंपल फ्रैक्शन यानी 1/2, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। फिर 5/8, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बराबर। फिर 12/7, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। आप सब देख सकते हो, ये सब फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर है 2 है, 8 है, 7 है, लेकिन वो कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर है वो सब इंटीजर होते हैं। जैसे मैंने लिखा ना कि A/B रेशनल नंबर, तो उसमें A इंटीजर होते हैं, वो कोई भी टाइप का इंटीजर हो सकता है, 0, पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप का इंटीजर, और B भी कोई भी टाइप का इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0, बराबर। तो ये सब फ्रैक्शन है, दिस ऑल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। फिर मिक्स फ्रैक्शन लेता हूँ मैं, जैसे 3 इंटीजर 1/2, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। फिर डेसिमल फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे 2.5, दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बराबर। फिर नेगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर वाला नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, जैसे -3/5, तो न्यूमरेटर -3, डिनोमिनेटर 5, तो -3/5, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेशनल नंबर, बराबर। फिर -3 इंटीजर 1/4, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर, बट इट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, बराबर। तो ऐसे हमने देखे अलग अलग टाइप के नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर, बाद में होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, और उसके बाद रेशनल नंबर। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो रेशनल नंबर पर बेस्ड है। उसके बाद भी एक टाइप का नंबर है जिसको बोलते हैं रियल नंबर, 5th टाइप है रियल नंबर, लेकिन वो अभी आपको आता नहीं है ये चैप्टर में, सिर्फ रेशनल नंबर तक ही दिया है। रियल नंबर ज़्यादातर आपको स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 में आएगा, बराबर। तो ये हुआ हमने अलग अलग टाइप के नंबर। अब ये चैप्टर में और क्या सीखना है हमें, तो ये चैप्टर में रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज दी है, फिर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर बताना, फिर सिंप्लीफिकेशन के सम, ऐसे सब दिया है। बट इन शॉर्ट पूरा चैप्टर रेशनल नंबर पर बेस्ड है, बराबर। तो मैंने अलग अलग टाइप के नंबर आपको समझा दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। फिर ये जो होल नंबर्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। ये जो इंटीजर्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। ये तीनों टाइप के नंबर है, वो सब रेशनल नंबर में आ ही जाता है। तो ये तीनों टाइप के नंबर है, उसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, बराबर। तो अब हम आगे ये रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग, बराबर, वो प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, बराबर। तो तब तक आप ये लिख लो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अभी आपको मैंने बताया कि रेशनल नंबर में होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, बराबर। अब आपने सुना होगा प्रॉपर्टीज, लास्ट ईयर आपको आती थी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आती थी, बराबर। फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती थी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती थी, बराबर। तो वो प्रॉपर्टी अब हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, बराबर। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, होल नंबर के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर? तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी दो होल नंबर लेते हैं, बराबर, उसका आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो और सब्ट्रैक्शन करो, बराबर।
तो आंसर हमें चेक करना है कि होल नंबर आता है कि नहीं आता है, वो हमें चेक करना है। तो बारी बारी से हम चारों के लिए चेक करते हैं, बराबर। तो फर्स्ट हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। और एडिशन तो कोई भी हम दो होल नंबर लेते हैं, उसका अगर हम एडिशन करें तो उसका आंसर भी होल नंबर आना चाहिए। वो आता है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, बराबर। तो एज फॉर एग्जाम्पल कि एक होल नंबर में लेता हूँ 0 लेता हूँ और दूसरा होल नंबर लेता हूँ 3 लेता हूँ, तो 0 + 3 = क्या होगा 3। तो 3 भी कैसा है, होल नंबर है ना, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 सब आ जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि होल नंबर कौन कौन से है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है। तो कोई भी दो होल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आंसर ऑलवेज होल नंबर ही आएगा। जैसे मैंने एक होल नंबर 0 लिया, दूसरा 3 लिया, तो 0 + 3 = 3, तो 3 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सी में दूसरे दो नंबर लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 5, दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 8, तो 5 + 8 करोगे तो 13, तो 13 इज ऑल्सो अ होल नंबर, बराबर। यानी कि कोई भी दो होल नंबर का एडिशन ऑलवेज होल नंबर आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन। होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन। एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो होल नंबर के लिए कैसी है, ट्रू है, बराबर। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो क्या आता है चेक करते हैं, बराबर। एज पर एग्जाम्पल ऊपर मैंने जो नंबर लिए वही अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। एक होल नंबर 0, दूसरा होल नंबर 3, तो 0 × 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द आंसर इज ऑलवेज 0। कोई भी नंबर का 0 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या तो प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। तो 0 × 3 = 0, तो यहाँ 0 इज होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर, और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल, ये दो नंबर लेता हूँ 5 और 8, 5 8 = 40, तो देखो 5 इज होल नंबर, 8 होल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो 40 आता है, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। सो दैट हियर वी कैन से दैट कि होल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर से वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसी है, ट्रू है, बराबर। अब सबट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। फॉर सबट्रैक्शन तो दो होल नंबर का हम सबट्रैक्शन करते हैं। जैसे यही दो नंबर लेते हैं 0 और 3, तो अगर 0 - 3 करूंगा, 0 और 3 का सबट्रैक्शन, तो 0 - 3 = क्या आंसर आएगा -3। अब ये जो -3 आया वो होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते नहीं। तो 0 और 3 का सबट्रैक्शन -3, तो -3 इज नॉट अ होल नंबर। उल्टा उसका करेंगे कि 3 - 0 करोगे, अगर 3 - 0 करोगे तो 3 आएगा, बराबर। तो 3 इज होल नंबर, 0 इज होल नंबर, और दोनों का सबट्रैक्शन भी होल नंबर। वैसे ही जो दूसरा नंबर है 5 और 8, उसमें देखो आप कि अगर 5 - 8 करोगे तो आंसर आएगा -3, तो -3 इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन उसका रिवर्स करोगे आप कि 8 - 5 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 इज अ होल नंबर। तो कोई भी आप दो होल नंबर लेते हैं, उसका सबट्रैक्शन करते हैं, तो उसका आंसर कोई बार होल नंबर आता है और कोई बार होल नंबर नहीं आता। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त दो होल नंबर का सबट्रैक्शन होल नंबर ही आता है। समटाइम्स इट मे बी, समटाइम्स इट डू नॉट बी, बराबर। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दिस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर द सबट्रैक्शन, बराबर, क्योंकि वो दो नंबर का सबट्रैक्शन का आंसर ऑलवेज होल नंबर नहीं आता है, बराबर। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर द सबट्रैक्शन, यानी कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स के लिए सबट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। और लास्ट में आता है डिवीजन और डिवीजन, कि दो होल नंबर का हम डिवीजन करते हैं, बराबर। जैसे 0 / 3, तो 0 / 3 यानी 0/3, तो आंसर इज 0। तो यहाँ 0 होल नंबर, 3 होल नंबर, और दोनों का आंसर भी 0 आता है, विच इज ऑल्सो अ होल
नंबर, बराबर। लेकिन अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो 3/0, तो उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बराबर, उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो आंसर आएगा इट इज नॉट अ होल नंबर। सिमिलरली दूसरे में 2 एग्जांपल लेता हूँ डिवीजन का, कि सपोज मैं 5 और 10 लेता हूँ, तो अब आप अगर 5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 5/10 आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन उसका रिवर्स करोगे 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 10/5 तो 2, तो 2 इज अ होल नंबर, बराबर। तो जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है ऐसा ही डिवीजन में होता है, बराबर। तो 2 होल नंबर का आप डिवीजन करते हो तो कोई कोई बार आंसर होल नंबर आता है और कोई बार नहीं आता है, लेकिन हर वक्त होल नंबर नहीं आता है, बराबर। सो दैट वी कैन सी दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर है वो किसके लिए ट्रू है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है, बराबर। तो देयरफॉर वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, multiplication, but not closed for subtraction and division। बराबर। ये जो लास्ट मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखा है वो आपको याद रखने का, कि होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। यानी होल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, बराबर, उसकी प्रॉपर्टी ट्रू है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है, बराबर। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स आपने देखा। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, सेम टाइप, जैसे हमने 2 नंबर होल नंबर के लिए थे एग्जांपल, वैसे अब 2 हम इंटीजर के नंबर लेके हम चेक करते हैं, बराबर। तो इंटीजर, तो उसके लिए भी पहले एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, तो कोई भी 2 इंटीजर लोगे, आप उसका एडिशन करोगे तो उसका आंसर ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। हम चेक करते हैं, एज फॉर एग्जांपल, एक में 3 लेता हूँ, दूसरा 5 लेता हूँ, तो 3 + 5 8, तो 3 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, उसका आंसर 8 भी इंटीजर। अब नेगेटिव में मैं लेता हूँ, बराबर, एक नेगेटिव लेता हूँ कि सपोज -4 और एक पॉजिटिव लेता हूँ, तो -4 + 2 करोगे तो उसका आंसर आएगा -2, तो -2 इज ऑल्सो इंटीजर, बराबर। तो एडिशन में कोई भी 2 इंटीजर का आप एडिशन करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी ऑलवेज कैसा आएगा? इंटीजर। अगर दोनों नेगेटिव लेता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं कि -1 + -2, तो -1 + -2 क्या होगा? -3, तो -3 इज ऑल्सो अ इंटीजर। यानी कि वी कैन से दैट कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन के लिए जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी कैसी है? ट्रू है। सेम वे फॉर सब्ट्रैक्शन, सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, बाद में सब्ट्रैक्शन। जैसे ऊपर का ऑर्डर नहीं है वही ऑर्डर में लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 इंटीजर का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जैसे यही 2 नंबर, 3 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 इज ऑल्सो अ इंटीजर। दूसरे 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सपोज -4 और एक 2, तो -4 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, -4 × 2 -8, तो -8 इज ऑल्सो इंटीजर। यानी कि कोई भी 2 इंटीजर का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? इंटीजर। यानी वी कैन से दैट कि इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी है? ट्रू है, बराबर। यानी कि 2 इंटीजर का एडिशन करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा, और 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए चेक करते हैं। पहले सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन यही 2 नंबर लेता हूँ, 3 और 5, तो 3 - 5, 3 - 5 करूँगा तो आंसर क्या आएगा? -2। तो यहाँ 3 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो -2, तो -2 भी कैसा है? इंटीजर, तो यहाँ भी ट्रू, बराबर।
उसका मैं उल्टा करता हूँ, सपोज 5 माइनस 3 करता हूँ, प्लस 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 करूँगा तो 2, तो 5 इंटीजर 3 इंटीजर दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 2 आया, वो भी इंटीजर है बराबर। तो यहाँ दो कोई भी दो आप इंटीजर लोगे उसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर भी इंटीजर आएगा। अगर मैं कोई भी दो नेगेटिव नंबर लेता हूँ, सपोज -5 -3 लेता हूँ, तो -5 -3 क्या आएगा, -8। यहाँ भी दो इंटीजर है, उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या आता है, इंटीजर बराबर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है। ऊपर जो हमने होल नंबर्स के लिए दी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू थी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ट्रू नहीं थी। और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, तो वो एडिशन के लिए ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। अब लास्ट हम देखते हैं डिवीजन, डिवीजन के लिए ट्रू है कि नहीं। तो फॉर डिवीजन तो देखो कि मैं 3 डिवाइडेड बाय 5 लेता हूँ, 3 इंटीजर 5 इंटीजर, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3/5। कैंसलेशन नहीं होगा तो आंसर क्या है, फ्रैक्शन। तो जो 3/5 फ्रैक्शन है, इट इज नॉट अ इंटीजर बराबर। तो यहाँ दो इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर वक्त आंसर जो आए वो इंटीजर में आए, यहाँ फ्रैक्शन में आता है, मीन्स इसके लिए ये ट्रू नहीं है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि जिसका आंसर भी इंटीजर में आता है, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 10 डिवाइडेड बाय 5 लेता हूँ, तो 10/5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। यहाँ दो इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो आंसर इंटीजर में आता है, लेकिन यहाँ दो इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो आंसर इंटीजर में नहीं आता। यानी कि हर वक्त दो इंटीजर का डिवीजन इंटीजर आए ऐसा जरूरी नहीं है बराबर। सो दैट वी कैन से दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। डिवीजन की प्रोसेस के लिए इंटीजर्स के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है बराबर। तो इंटीजर्स के लिए कौन सी 3 प्रोसेस के लिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है, बट डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है बराबर। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं ऐसा कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज फॉर, अरे सॉरी, इंटीजर्स आर क्लोज फॉर, पहले क्लोज फॉर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट नॉट क्लोज फॉर डिवीजन बराबर। तो हमने ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉपर्टी देखी, उसके आगे क्लोजर प्रॉपर्टी के आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी। उसमें से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बराबर। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप टेंशन मत करना, क्योंकि मैं जो सब पढ़ाता हूँ आपको मैं उसकी आपको नोट्स भेजूंगा और उसके टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में ये सब प्रॉपर्टी इतनी इजीली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो आप टेबल पढ़ोगे तो फटाफट याद रह जाएगा। ऐसे अलग अलग पढ़ोगे तो आपको लगता होगा कि इतना सारा याद रखना पड़ेगा, लेकिन टेबल फॉर्म में भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें लिख के दूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ओके, तो आप लिख लो।